हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स में। बहुत बहुत शुक्रिया है आप सबका इस पूरे अस्तित्व का कि वो हमसे सेवा ले रहा है और आप तक अपना संदेश पहुंचा रहा है। जिस जिस दिल को छूना है वो छू रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है इस अस्तित्व का। तो आज हम बात करेंगे समाधि के ऊपर। हमारे एक बहुत प्यारे से फॉलोअर हैं गुजरात कच्छ से। उन्होंने 2-3 बार कमेंट किया है कि समाधि के ऊपर वीडियो बना दीजिए। एक वीडियो तो जा चुका है, एक और वीडियो बना रही हूं मैं समाधि के ऊपर। वो ज़ेन योगा में समाधि कैसे प्राप्त हो वो हमने उसमें बनाया था। आज मैं कुछ जर्नल, कुछ अपने अनुभव से आपको कुछ बताना चाहूंगी। तो रनमल भाई जी के बार बार अनुरोध करने पे एक और वीडियो बना रही हूं मैं समाधि के ऊपर। समाधि एक ऐसी अवस्था होती है जब आप उस डिवाइन पावर के साथ एक हो जाते हो, जिस डिवाइन पावर से आप बने हो, जिस ऊर्जा से आप बने हो। देखिए, एक बूंद हमने सागर से निकाल ली और वो बूंद अलग हो गई सागर से और वो भूल गई कि मैं इस सागर का हिस्सा हूं और ढूंढ रही है चारों तरफ कि मैं कहां से आई हूं, मुझे अपने स्रोत में जाना है। तो अगर एक दिन अचानक वो बूंद उस सागर में गिर जाए और मिट जाए और सागर ही हो जाए, तो आप बताइए कैसा लगेगा उस बूंद को। उसी तरह से हम वो बूंद हैं उस ऊर्जा की जिससे हम बने हैं। वो डिवाइन पावर, पूरी डिवाइन एनर्जी एक है और उसमें से हम बूंदे बन के निकले हैं और हर पल तड़प रहे हैं कि हम उस ऊर्जा में जाकर मिल जाएं। और कहीं पे आपको सुकून नहीं आएगा, उस ऊर्जा में जाके ही सुकून आएगा। और कभी एक दिन अचानक आप साधना करते करते उस ऊर्जा में जाके मिल जाएं, तो आपको कैसा महसूस होगा? वैसा ही महसूस होता है समाधि में, जिसको हमने नाम दिया है समाधि। जब टाइमलेसनेस मीन्स कोई समय नहीं होता, बॉडीलेसनेस मीन्स इस शरीर का भान नहीं होता, क्योंकि ये शरीर हमने यहां इस धरती पे आके लिया है उस ऊर्जा ने। वो ऊर्जा जो अपने स्वरूप से बूंद बन के निकल के आई है, उसने आके यहां पे शरीर ले लिया है, इस धरती पे 5 तत्व का शरीर ले लिया है। तो जब तक उसको शरीर का भान रहेगा, तब तक समाधि की अवस्था नहीं आ सकती, क्योंकि अभी वो ऊर्जा ये सोच रही है कि मैं शरीर हूं। तो जब शरीर का भान खत्म हो जाएगा और ये ऊर्जा अपने असली स्वरूप का दर्शन कर लेगी, तो उसको समाधि कहते हैं। फिर थॉटलेसनेस, ये विचार जो पूरा दिन पूरी रात चलते हैं,
वो विचार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये विचार भी तो जब शरीर लिया, मन मिला, तो तभी तो विचार बने और तभी वो विचार चलते हैं। तो जब ये विचारों के बादल हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तब थॉटलेसनेस की स्थिति आएगी। तब हमें अपने असली स्वरूप का भान होगा कि हम कौन हैं। हम वो ऊर्जा हैं। ये ठोस शरीर, ये सॉलिडिटी, ये दिखती है जो हमें, ये हम नहीं हैं। ये शरीर, ये हाथ, ये बाजू, ये शरीर, ये यहां आके लिया है, ये पंच तत्व का शरीर है। और जब हम यहां से जाएंगे तो ये पंच तत्व यहीं पे विलीन हो जाएंगे। और जब जीते जी इस बॉडी के ना होने का भान होता है, इस विचार के ना होने का भान होता है, इस टाइम, ये टाइम भी इस धरती पे आके आया है, ये समय, ये समय भी इस धरती पे आके पता चलना शुरू हुआ है कि ये समय है। और जब ये समय खत्म हो जाएगा, आप बैठे हैं ध्यान में, ध्यान में बैठे बैठे समय गायब हो जाता है। जब उठते हैं ध्यान से तो ऐसा लगता है कि अभी तो बैठा था, अभी तो बैठी थी, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, कैसे? इसका मतलब समय खत्म हुआ। तो जब समय भी खत्म हो जाता है, शरीर भी खत्म हो जाता है, विचार भी खत्म हो जाते हैं, जीते जी, जीते जी जब ये खत्म होते हैं तो उसको समाधि कहते हैं। और वो जो अनुभव होता है माय डियर, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि शब्द भी तो धरती पे आके बने हैं। और जिस ऊर्जा से हम बने हैं वहां कोई शब्द नहीं है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि जब एक ध्वनि, एक आवाज जो बिना टकराहट के, ये टकराहट है, ये टकराहट से ध्वनि पैदा हुई, लेकिन जो ध्वनि बिना टकराहट के पैदा होती है और जब वो कान में सुननी शुरू हो जाए तो शब्द छोड़ दीजिए, उस ध्वनि को सुनिए, क्योंकि वो ध्वनि इस पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि है। और उस ध्वनि में डूबते डूबते, सुनते सुनते हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां इतना आनंद होता है, इतना आनंद जो कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शरीर भी खत्म हो जाता है, विचार भी खत्म हो जाते हैं, समय भी खत्म हो जाता है। और अपनी ये सॉलिडिटी जो हमें ऐसे टच करने से पता चलती है कि हम सॉलिड हैं, वो खत्म हो जाता है। जब रात को आप 2 सेकंड के लिए बॉडी छोड़ के उस डिवाइन एनर्जी को लेने जाते हैं, तो वही एनर्जी आपको समाधि में मिलती है। तो आपको अपने ऊर्जा स्वरूप का पता चलता है कि मैं तो ये हूं ही नहीं जो मैं समझ रहा हूं। एकदम से एक ऐसी अवस्था आती है कि आप शून्य हो जाते हो, मिट जाते हो। और वो जो स्वाद, जैसे एक जो बोल नहीं सकता गूंगा, उसको गुड़ दे दिया है, उसने गुड़ खाया है, उससे पूछा जा रहा है कि कैसा स्वाद है, वो कैसे बोल के बताए, क्योंकि उसको तो बोलना ही नहीं आता।
वो बोल ही नहीं सकता। इसी तरह से जब आप मिट ही गए, जब वो बूंद सागर में गिर गई, तो अब वो कैसे अपना अस्तित्व ढूंढेगी? वो तो मिल गई सागर में, सागर बहा के ले गया उसको। अब वो कैसे बताएगी कि मैं कहां हूं और मुझे कैसा लग रहा है? शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब आप समाधि की अवस्था में जाएंगे तो आप इसको महसूस कर पाएंगे, उस स्थिति को महसूस कर पाएंगे। तभी आपको पता लगेगा कि समाधि क्या होती है। अभी तो सिर्फ छोटे 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 लक्षण बताए जा सकते हैं। कोशिश, थोड़ी सी कोशिश की जा सकती है शब्दों में बताने की, बट इट कांट बी एक्सप्लेन, नहीं बताया जा सकता। तो माय डियर, ध्यान कीजिए और उस अवस्था को पाइए और खुद जान जाइए। मानिए नहीं, जानिए, प्रैक्टिकल कीजिए। इसीलिए रोज आपको हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि थोड़ी देर ध्यान में बैठा कीजिए, अपने आप से मिला कीजिए, पता करें कि आप कौन हैं। इतनी भागा दौड़ी में अपना जीवन गंवाते चले जा रहे हैं, लेकिन असली काम तो कर ही नहीं रहे। एक बार अपना असली काम कर लीजिए, उसके बाद करिए। फिर भी आना तो संसार में ही है, काम तो सारे संसार के करने हैं, लेकिन एक तसल्ली हो कि मैं जो इस संसार में करने आया था, जो मैं जानने आया था, वो मैंने जान लिया, वो मैंने जान लिया। फिर कोई सुख कोई दुख इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। होगा, जब तक शरीर में है तब तक विचार भी चलेंगे, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वो ड्यूरेशन कम हो जाएगी। आपके आसपास की स्थितियां तो वैसी ही है ना माय डियर। समाधि में उतरे हो तो आप उतरे हो, आपके आसपास लोग नहीं उतरे हैं, लेकिन उनकी तरफ से जब कोई दुख आएगा तो ज्यादा देर तक भीतर ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि आप एनलाइटेंड हो गए हो, आप जाग गए हो, आपको पता चल गया है कि ये माया है। और ऐसे ही जब कोई सुख आएगा तो आप सुख में भी बह नहीं जाओगे, ओवर एक्साइटमेंट नहीं होगी, आप होश में हैं, क्योंकि आपको पता है ये भी चला जाएगा। दिस टू विल पास। अच्छी सिचुएशंस भी चली जाएंगी, बुरी सिचुएशंस भी चले जाएंगी। नाउ यू आर इन द बैलेंस स्टेज, उसी को समाधि बोलते हैं। तो ध्यान कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने भीतर उतरिए और सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले कीजिए। उसके बाद करेंगे, संसार में सब काम करने हैं, नहीं तो क्या करेंगे। लेकिन पहले अपनी चेतना को बढ़ा लीजिए, अपना धरती पर आने का उद्देश्य पूरा कर लीजिए, उस समाधि को जान लीजिए, जीते जी खुद जान लीजिए। आई होप भाई जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपका अपना चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सोल्स तक पहुंचाइए, ताकि ये जो शब्द बन के वो अस्तित्व उतर रहा है वो उनको भी छू सके, उनकी आत्मा भी ऊपर, चेतना भी तरक्की कर सके और अपने जीवन के का उद्देश्य पूरा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नाचते गाते रहिए, खुश रहिए।
इस धरती मैया की वाइब्रेशन को बढ़ाएं, बढ़ाएं इसको, खुद भी खुश रहें, औरों को भी खुश रखें, सबसे प्रेम करें और अपने प्रेम की इन तरंगों को फैल जाने दीजिए, पूरे विश्व में फैल जाने दीजिए, छूने दीजिए जिनको भी ये छूती हैं। अनकंडीशनल लव, प्यार सबके लिए। मोह छोड़ना है माय डियर, मोह छोड़ना है, प्यार करना है, प्रेम में उतरना है। प्रेम की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और इस पूरे अस्तित्व का। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।